अच्छा, अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं। हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही था कि ये वर्टिब्रल कैनाल में रन कर रही होती है एंड इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ मेडुला और एंड इट स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ फोराmen मैग्नम एंड इट एंड्स एट द level of lower border of first lumbar vertebra in adults and upper border of third lumbar vertebra in children. अच्छा, अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन अब आप देख रहे हैं। इसमें आप नोट करें कि इंटीरियरली हमारे पास ये इंटीरियर मीडियन फिशर है और ये पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर पोर्शन है ये सारा इट इज़ वाइट मैटर। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल पोर्शन है विच इज़ एन एच शेप्ड, अगर आप देखें एच शेप का है, इट इज़ ग्रे मैटर। ठीक है, अच्छा अब आप इसको अगर देखें तो आप नोट करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की लेटरली जो है ना दो रूट्स निकल रही हैं। ये देखें, ये इंटीरियर रूट है और ये पोस्टीरियर रूट है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वेंट्रल रूट एंड पीछे वाली इज़ द डोर्सल रूट, और ये दोनों कंबाइन कर रही हैं एंड दे आफ्टर कॉम्बिनेशन दे मेक स्पाइनल नर्व। ठीक है, जो इंटीरियर रूट है इसके अंदर मोटर फाइबर्स जो हैं वो रन कर रही होती हैं और जो पोस्टीरियर रूट है उसके अंदर सेंसी फाइबर्स रन कर रही होती हैं। क्या होता है कि इंटीरियर रूट के अंदर जो मोटर फाइबर है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पेरिफ्री में जा रही हैं और जो पोस्टीरियर रूट है जिसको हम डोर्सल रूट भी कहते हैं उसमें से सेंसरी फाइबर्स जो हैं वो पेरिफ्री से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद एन अदर डायग्राम। ये देखें, लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि दिस इज़ द वेंट्रल रूट, ठीक है, एंड दिस इज़ द डोर्सल रूट। Ventral root carries motor fibers and the dorsal root carries sensory fibers. So when जो dorsal root है जिसमें sensory fibers है they are afferent fibers because they are entering into the spinal cord, but the ventral root contains motor fibers which are moving from the spinal cord towards the periphery, so these are actually efferent fibers. और ये देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे ठहर जाए, दोबारा आपको दिखाती हूँ। At this point, both ventral and dorsal fibers combine and they make spinal nerve. देखिए लिखा हुआ है spinal nerve contains mixed fibers यानी both sensory and motor fibers। ठीक है, और spinal nerve जो है वो जब बनती है तो it comes out of the spinal cord through intervertebral foramen, और जैसे ये intervertebral foramen से बाहर आती है तो it divides into two parts which are वेंट्रल रेमस एंड डोर्सल रेमस या एंटीरियर रेमस या पोस्टीरियर रेमस। आप इस डायग्राम में देखें कि जो एंटीरियर रेमस है इट इज़ सप्लाइंग द स्किन एंड द स्केलेटल मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड द लिम्स। ठीक है, और जो आपके डोर्सल रेमस है इट सप्लाइज द स्किन एंड द स्केलेटल मसल ऑफ द बैक। क्लियर? इसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये देना चाहूँगी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसका जो ग्रे मैटर है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस पार्ट इज़ इंटीरियर हॉर्न, दीज आर इंटीरियर हॉर्न्स एंड दीज आर पोस्टीरियर हॉर्न्स। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न्स जिसमें से में पड़े होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। कौन दो टाइप्स के मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पड़े हुए हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गैमा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन से अल्फा मोटर फाइबर्स निकलती हैं और गैमा मोटर न्यूरॉन से गैमा मोटर फाइबर्स निकलती हैं। अल्फा मोटर फाइबर्स जो यहाँ से निकलती हैं ये दोनों फाइबर जो हैं वो
निकल के कहाँ जा रही हैं, इंटीरियर रूट में। अल्फ़ा मोटर फाइबर्स भी जा रही हैं और गैमा मोटर फाइबर्स भी जा रही हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह सप्लाई कर रही हैं। अल्फ़ा मोटर फाइबर्स आर सप्लाइंग एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल्स ऑफ द स्केलेटल मसल, और जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स ऑफ द स्केलेटल मसल, और जो गैमा मोटर फाइबर्स हैं दे आर सप्लाइंग द इंट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स ऑफ द स्केलेटल मसल। क्लियर। अब आते हैं हम थोड़ा सा पोस्टीरियर ग्रे मैटर के ऊपर, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो पोस्टीरियर ग्रे मैटर है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, यहाँ पे आपको पता है मैंने कहा था कि सेंसरी फाइबर्स जो हैं वो एंटर हो रही हैं। कहाँ से एंटर हो रही हैं? पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियाई पड़े हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ सेंसेशंस की जो हैं फाइबर्स, मुख्तलिफ फाइबर्स कैरिंग डिफरेंट सेंसेशंस आर एंटरिंग इनटू दोज न्यूक्लियाई। तो अब वो आपको मैं ज़रा डिटेल में बताती हूँ कि वो कौन से न्यूक्लियाई हैं जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स के अंदर प्रेजेंट। Okay, now we are going to study about the posterior grey horn या dorsal grey horn। तो देखते हैं कि उसमें कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। There are basically 4 nuclei which are present in the posterior grey horn. These nuclei, each nucleus receives specific sensation। ठीक है, तो पहले देखते हैं वो 4 न्यूक्लियाई कौन से हैं और वो कौन कौन सी सेंसेशंस रिसीव कर रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पोस्टीरियरली जो न्यूक्लियस पड़ा है एट द apex of the posterior grey horn is substantia gelatinosa। ठीक है, this substantia gelatinosa receives the sensation of touch pain and temperature। इसके इंटीरियरली जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, और न्यूक्लियस प्रोप्रियस 3 सेंसेशन रिसीव कर रहा है: 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन। और इसके इंटीरियरली जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है विच इज़ बेसिकली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ये वाला, दिस इज़ न्यूक्लियस डोर्सालिस, या इसका दूसरा नाम क्लार्क्स कॉलम भी। क्लार्क्स कॉलम की स्पेलिंग है CLARK' और कॉलम। ठीक है, क्लार्क्स कॉलम रिसीव्स द सेंसेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्टर्स जो है ना स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं अराउंड इन द टिश्यू अराउंड द जॉइंट्स, और जो आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक पोजीशन में होती है या इफ़ योर बॉडी इज़ मूविंग, तो दीज प्रोप्रियोसेप्टर्स डिटेक्ट दीज चेंजेस एंड देन सेंड दिस सेंसेशन टू द न्यूक्लियस डोर्सालिस और क्लार्क्स कॉलम। ठीक है, अच्छा, क्लार्क्स कॉलम के जो लेटरली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ करके इन्होंने इसमें शो नहीं किया, इट इज़ कॉल्ड विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। और जो विसरल एफरेंट न्यूक्लियस है इट रिसीव्स वेरियस सेंसेशंस फ्रॉम द विसरा। विसरा क्या होते हैं? आपके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जैसे स्टमक है एक्सेट्रा। उनमें से जो सेंसेशंस आ रही हैं दे कम इनटू योर विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। अच्छा, अब जो आपके ये 2 न्यूक्लियाई हैं, क्लार्क्स कॉलम और न्यूक्लियस डोर्सालिस एंड द विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, these 2 nuclei are present in the part of the spinal cord which is present between the T1 to L2 segment। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तो आपकी फोरामन मैग्ना। ओके, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है इट इज़ ऑफ एज शेप्ड, और इसके हमने पढ़े हैं 2 इंटीरियर ग्रे हॉर्न्स एंड 2 पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जो है लेटरल हॉर्न भी प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लेवल। तो ये लेटरल हॉर्न जो है दीज आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T1 to L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और S2 S3 S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे ये आपको लेटरल हॉर्न्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको स्पाइनल कॉर्ड किसी और सेगमेंट में लेटरल हॉर्न्स नहीं मिलेंगे। तो लेटरल हॉर्न का क्या फंक्शन होता है कि द पार्ट ऑफ द लेटरल हॉर्न विच इज़ प्रेजेंट at the segment of T1 to L2 contains preganglionic sympathetic neurons, और ज़ाहिर है उनमें से जो फाइबर्स निकलेंगी दे आर प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो राइज करती हैं।
और जो पार्ट आपका लेटर हॉर्न का प्रेजेंट होता है एट द इन द सेगमेंट ऑफ S2 to S4, इट कंटेन्स प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स। तो उसमें से जो फाइबर्स निकलती हैं दे आर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स। ठीक है।